जय श्री राम। राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़। गुड इवनिंग। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 21/3/2025। आज मैं खुली चुनौती देता हूं। किसी के बम में है दम तो मुझे बता दे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या गलत मैसेज दिया। मैंने कल के अपने दिए वीडियो में कहा कि आपका काम संपन्न हो चुका है और आपको देखे जाने के लिए आदेश निर्गत हो गया। कहा ना। और मैं दम के साथ बोल रहा हूं कि अगर किसी में ये मजाल है या है हिम्मत तो बोल दे कि मनोज वर्मा गलत बोला है। थोड़ी देर पहले पटना से लौटा और कौन कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इस पे हम नहीं बोलना चाहते। आज आप लोगों ने दो नमूनों का वीडियो देखा होगा। एक तो पहला फ्रॉड जो आज अपना करवट बदलते हुए साफ साफ अपने वीडियो में कहा। फ्रॉड कौन? संतोष नामक। उसने साफ साफ कहा, जो कभी बताता था कि ओम प्रकाश सिंह और उसके पिताश्री को वो मार्गदर्शित करता था कि कहाँ जाना, क्या करना। और आज के वीडियो में साफ साफ कहना है कि ऑफिस जाने से ये काम नहीं हुआ, प्रश्न पूछे जाने से काम नहीं हुआ। दूसरी ओर क्या बोलूं, उसको आदमी बोलते हुए भी बेशक हमको शर्म आता है। बकंदर बाबू, गाली देने का बहुत शौक है। बिल्कुल। तो इसको सबसे पहले इसको तो ये काम करना चाहिए था कि जाकर ना पहले हिंदी सीखना चाहिए था कि शुद्ध कैसे बोला जाए। आपने सुना होगा कि ये हिंदी बोलता कैसे, मनोहर पोथी टाइप का। लड़की का बाप ना होकर कोठा संचालक की तरह बोलता है। तो भाई अपने घर में वैसा खोल रखा है और आज उसने हद सीमा को हद पार कर दिया। उसके घर पे लोग गए सिवान वाले और वीडियो बना के बोला कि मनोज वर्मा के घर। तो मनोज वर्मा के घर पे आएगा तो इनके जो चेले चपाटे थे वो वीडियो जरूर डालता। और है हिमाकत तो मेरा घर है, स्वागत है, आइए। लेकिन लोग भी जानते हैं कि किसके घर में मस्ती का चीज मिलेगा। क्या सिकंदर, सही बोला ना? पहले यार इतना दिन हो गया, तुम कम से कम हिंदी तो सही से बोलना सीख लेता है। जब सांख्यिकी नहीं बोल पाते हो और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तुम पे और सपोले प्रेम पे बहुत ज्यादा बैठती है। हुआ तो है नहीं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि अगर तुम्हारा हुआ है तो बता दो और बहुत पछताओगे। मैं खुले और वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि तुम बहुत पछताओगे। इस कारण नहीं, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी ना तो आंखों से ना बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बने गिरेंगे। और रही बात किसने करवाया, क्या नहीं करवाया, उन बातों को भूल जाइए। लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो संख्या लोग अभी बता रहे वो 6 साल पहले 2019 में ही मनोज वर्मा ने बता दिया था किनका हुआ। तो उन सब बातों पे चल जाइए। भले ही आज लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं, आने वाले आज से दो बोल बताऊंगा, आगे पूरा क्लियर कर दूंगा। आज आप लोग को है ना मंसूबे को है ना आधा अधूरा नहीं रहने दूंगा। लोग कहते थे पहन रहे लोगों को ठग कर। भाई इन लोगों ने तो साफ साफ कहा था ना। देखिए बेशर्मी बेहयाई की हद होती है। कुछ लोग नितांत जाहिल अथेथरलॉजी में पारंगत होते हैं। लाख कमियां दिखा दो, उनकी सच्चाई उनके सामने ला दो, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं, कुछ कमीशनखोर ऐसे होते हैं, एजेंट ऐसे होते हैं कि उनमें है ना लाख दिखाने के बावजूद उसको वो कमी नहीं दिखेगी। जैसे
ओम प्रकाश सिंह की टीम में 4-5 नमूने हैं, जैसे भकंदर बाबू, सुअर भारती, और वैसे 2-4-10 नमूने और हैं। तो वैसे नमूनों का अब असर नहीं होने वाला। एक था ना देवानंद, जो ये होगा पंचायत अलॉटेड बोल रहा था, पैसा लिया तो 8400 बताया, ऑडियो भी वायरल हुआ। एक उसी तरीका का सासाराम का था, क्या बोलते हैं, कौन बोलता है उसका नाम भूल रहे हैं, हल्दी नहीं लगा, बूढ़ा हो गया, डिप्रेशन में रहता है, अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा है भाई। तो जो 34,000 का करा रहा था, 34,000 का, तो जब 40,000 काम किए तो 34,000 किस बाप के आधार पे हुआ? जब अगर काम किए हुए वाला का होता तो फिर 40,000 लोग काम किए तो 40,000 का होता। खैर, सच्चाई क्या, मैं संख्या कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज जाते जाते खुली चेतावनी देके जा रहा हूं। जिन लोगों ने लोगों को ठग कर, लोगों को गुमराह करके उनके भविष्य में पत्थर मारने का काम किया, मैंने कहा ना एलपीए पेटिशनर, तो बहुत सारे लोग कहे ना कि एलपीए में पेटिशनर और इंटरवेनर में क्या अंतर होता है? इंटरवेनर का नहीं होगा, उसका दोनों जगह नाम है। तो जवाब भी मैंने दिया, और आज मैं खुलकर बोल रहा हूं, आदेश मैंने जो कल कहा बिल्कुल अक्षरश से सत्य। याद कीजिए आप लोग, इनमें से वही लोग ज्यादा मुखातिब थे ना। जब मैं बोलता था 30 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी स्वयंसेवक है, तो हमसे कहा करते थे कि सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, मनोज वर्मा सबूत दो। सबूत कहां से देते हैं? सबूत देके कोई फांसना नहीं चाहेगा ना। मेरी वाणी ब्रह्मा की लकीर के समान है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल दो, ये मेरी फितरत नहीं। जो सच है, सच को सच ही बोलूंगा, इसके लिए कहानी मुझे मिटना पड़े। आजकल एक बड़े नेता का ऑडियो आया था कि हम किसी को ये नहीं मानते, कोई मेरे साथ चले 5-10 को हम ले जाते। तो ऐसे जाहिलों से मैं पूछना चाहता हूं कि 5-10 को बारात ले जा रहे थे, अगर आप इतने बड़े रसूखदार थे तो आपको दूसरों की सहायता क्यों पड़ी? आप ही खुद आगे बढ़कर काम करवा दिए होते। आप तो लंबे लंबे हवा करते देते थे, हाँ हेलो, हाँ काम हुआ, हाँ कितना का हुआ ये। अब इन लोगों को ना बौखलाहट छुटी हुई है, क्योंकि हकीकत इन लोग के सामने आ चुका है कि एलपीए के अंतर्गत जो लोग गए हैं 2019 तक, उनका क्लियर है। और रहा बात, देखिए बेईमानों की बेईमानी क्या है। सर्वप्रथम आपने देखा होगा, इन लोगों ने कहा कि 2 तो 3 दिन के अंदर में, अब मुकर रहे कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा। आप ही लोग बताइएगा कि हम ये कहा नहीं। CWJC वाला का आह्वान किया कि आप लोग दीजिए, आप लोग का निकलवाना है, आप लोग का निकलवाना है, तो निकलना चाहिए था। प्रश्न तो दिए कहां? आप प्रश्नकाल के चक्कर में पड़ गए। प्रश्नकाल आप देखिए इन लोगों की, और देखिए 56वां नंबर पे अपना है, 53 नंबर पे नहीं हुआ। 53 नंबर तक सवाल पूछा कि हम लोग का किस्मत खराब है। सपोले का और बैल बुद्धि का ऑडियो और मैसेज आया था ना, बीच में कहीं कुछ नहीं था। 7 तारीख की बात थी कि 7 तारीख को किया जाएगा, तो उस दिन ये नंबर था। उसके बाद इन लोगों का मैसेज आया क्या भाई कि 95% काम हो चुका है, 5% बाकी है। जब आपने साफ साफ कहा कि सवाल पूछे जाएंगे और उसको स्वीकृत कराना है, पूछे जाने में स्वीकृत होगा तो काम हो जाएगा, तो भाई आप लोग आदमी है या पैजामा का नाड़ा कि जहां मन किया वहां घुस गए? बोलते वक्त अपनी औकात और अपनी बातों का मर्म नहीं समझते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग हम पे आलोचना कीजिए, हमको बोलिए। हमने कभी किसी को खुश करने के लिए, भ्रमित करने के लिए काम नहीं किया। मैंने हमेशा फैक्ट बताया, इसी कारण मेरे विरोधी ज्यादा है। मैंने अपने आप को भाई कहा था, और आज जो बोलने जा रहा हूं बिल्कुल अक्षरश से आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए।
हम हनुमान जी नहीं है कि सीना चिर के दिखा दें। मैंने साफ साफ कह दिया कि आदेश कल ही निर्गत किया जा चुका है, जो भी देर हो रही है उन वहां से हो रही है, लेकिन इतना तय है कि अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। आज रात से किसी भी समय वो अब उनके पाले में, और उसको अवतरित करना, दिखाना ही है। और 2 वेबसाइटों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गैड पे और डीएससी बिहार पे। नोटिफिकेशन जो होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कल कि मनोज वर्मा कैसे कह रहा है कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अगर चढ़ेगा तो दिखेगा नहीं। अरे जाहिलो, डायरेक्ट वेबसाइट पे चढ़ता है कि पहले उसको पीडीएफ बनाया जाता है, उसके लिए ना सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर में सारा चीज़, और सॉफ्टवेयर को केवल इंस्टॉल करना रहता है। तो बैल बुद्धि और उसकी टीम को जब ये चीज़ नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, और जो ही उन लोगों की मर्जी होगी वो इंस्टॉल होके आपके सामने आ जाएगा, मीडिया में भी आ जाएगा और साइट पे भी आ जाएगा। तो कल देखा मैंने कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब वेबसाइट पे कोई काम ही नहीं चल रहा, गजब का जाहिर हो। अरे भाई, उसका जो होता है क्या बोलते, पोर्टल पे डालने से पहले उसका है ना खाका तैयार किया जाता है पूरा, है ना, पहले उसको देखा जाता है, डायरेक्ट नहीं डाला जाता कि कहीं त्रुटि ना हो जाए, पहले उसमें है ना जब चढ़ाया जाता है ना, ये सब काम में समय लगता है। मैंने कहा था ना कि समायोजन एक लंबी प्रक्रिया है, तो नहीं, बैल बुद्धि के उस दावे पे मुझे आश्चर्य लगता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। सवाल पूछेंगे ना तो रास्ता बन जाएगा, जब रास्ता बन जाएगा तो साइट पे कहाँ से आएगा, रास्ते ना बनेगा, उसके लिए तो फिर काम करना पड़ेगा, कितना वेतन देगा, कितना लड़के का होगा, कहाँ पे होगा, ये कि ये जब काम ही नहीं हुआ तो ये तो नए सिरे से होना था, और जब नए सिरे से होना था तो फिर त्रिसदस्यीय का कहा, और बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती। लेकिन क्या करें, अब भकंदर जैसे इन लोग का प्रवक्ता हो तो क्या बोले, और मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उन लोग आएगा तो मेरे से मिलेगा, लेकिन भकंदर बाबू मेरे लिए भी पहले से व्यवस्था करते थे, और सुना कि सिवान वालों के लिए भी बहुत सारे व्यवस्था की है, और उनके घर में व्यवस्था का चीज़ है क्या सिकंदर, सही बोला ना। आज संतोष फ्रॉड का भी देखा तो वो भी बोल रहा है कि बाप बेटा, अन्य विभागों का नहीं, जो मैं बोलता आ रहा था वही बात। तो ये लोग कब संख्या बदल दे, कब क्या कर दे, कोई नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, उसका उत्तर क्या था ये भी मैंने पूर्व में बता दिया था। लेकिन बताइए, 7 तारीख को प्रश्न पूछा नहीं गया, 9 तारीख को ये लोग मैसेज दे रहा है कि 95% काम कर दिया, हो गया, 5% बाकी है। गजब का दुगली बातें करते हो। 100% तो तुम उसी दिन बोल रहा था, 200% पैसा लेने से पहले। तो इन लोग का परसेंटेज कब बदलता है, अपनी बात से कब बदलता है। और मैं CWJC वाले भाइयों से आखिरी बार कहता हूं, अब आगे हम नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं, खुद समझदार हैं, आप लोगों के भविष्य में ये लोग ताला लगाने का प्रयास किया था, अभी नहीं, खुलने दीजिए, हम सब कुछ खोल के रख देंगे। करते थे ऑफिस ये लोग, अब बदनामी क्या मनोज वर्मा के कारण नहीं हो रहा। मनोज वर्मा का ना कोई बड़का नेता है ना ये है। आप लोग सोचिए कि जिस आदमी रामाशीष सिंह के, जिस आदमी के नाम पे ये लोग अपना खेती चला रहा था, उतने बड़े पहुंच वाले बुजुर्ग भी बहुत लोगों के पास, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, लेकिन फिर भी क्या बात था कि मनोज वर्मा, जिसका कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी है ना हाथ धो के वैसे लोगों के पीछे पड़ा था, क्योंकि उस व्यक्ति की कुत्सित मनसा सिर्फ एक थी कि मेरा बेटा भले बैल बुद्धि हो, दिमाग से पैदल हो, वो सांसद बने, वो विधायक बने, वो मंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने। तो इसके लिए सीधा साधा रास्ता जो खुद नहीं कर सकते थे, अपने बेटे के माध्यम से करना चाहते थे, वो भी उस बेटे का जिसके पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं थी, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को दांव पर लगाने का काम किया। याद कीजिए, धरना प्रदर्शन के लिए यही ना बोला था, बुढ़ऊ ही ना बोले थे। अब बेटा, बाप उधर हमसे मीठा मीठा बात करता था, बेटा इधर ग्रुपों का निर्माण करके मेरे खिलाफ जहर उगलवाता था,
खुद शांत रहता था। देखा ना, ओम प्रकाश सिंह नाम लेके बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश सिंह और सब जिस ग्रुप में गया, उस ग्रुप में मेरे विरुद्ध माहौल तैयार हुआ, मुझे गालियां दी गई। जो बात हम बोलते थे वो झूठ, अब कुछ देर के बाद वही बात वो बोले तो वो सच। लेकिन लोगों ने आज तक इसे प्रश्न पूछने का कहा नहीं किया कि अरे बैल बुद्धि तुम बताओ कि लाल कलम चल गया जो यदि है, जितनी तरह की बातें की तो आप लोग नहीं। तो खैर, लेकिन CWJC वाले, अब आपके पास आप चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, अब आपके पास एक ही चारा है, कोई भाईचारा नहीं है। आप ही लोग में से नमूने थे ना जो हमको ना दिखाते थे, भेजते थे, व्हाट्सएप करते थे, देख मनोज वर्मा हमने इतना दिया 10,000, तो कोई भेजता था 20,000, तो कोई दिखाता था 30,000। दिए, आपका चीज था, आप दिए, हमको क्या आपत्ति है। भकंदर मेरे नाम पे कितना बार उगाही किया, कई बार बोला और कितना दिखाया, इस बार भी है ना उगाही किया। भकंदर की औकात नहीं, एक यदि खा ले ना होटल में, मेरे नाम पे भी जब भी खाया ना तो मेरे नाम पे उगाही करके खाया, उसकी औकात क्या हमको मालूम है। और सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, साले अपने पैर पे किस्मत, कर्महीन इसी को बोला जाता है, संस्कार विहीन और कर्महीन इसी को बोला जाता है। खुद बोल नहीं पाता, कुछ जानता नहीं, लेकिन फिर भी साले का गोपनीय स्रोत, गुप्त स्रोत। तो वैसे तमाम लोग के कारण, ऐसे 5-10 नमूनों के कारण सभी भाइयों का भविष्य बर्बाद हो, ये मेरे को गवारा नहीं। लेकिन आना पड़ेगा, यही सपोला बोला था ना कि हम लोग के शरण में आना पड़ेगा। बबलू भाई को बोला था, मेरा सपोला बोला था। तो बबलू भाई बोला था कि धिक्कार है, उस दिन जैसा आएगा ना उससे पहले हम चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम लोगों के शरण में, तुम्हारी तो खैर सपोला औकात ही नहीं है कि तुम्हारे शरण में आएंगे। जिसको साले को खुद पता नहीं कि मेरा है कि नहीं, जिसको खुद नहीं मालूम, वो क्या बोलेगा। और आदेश निर्गत किया जा चुका, किसी भी समय एक्यूरेट डेट तो नहीं बताया गया, एक्यूरेट समय नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे आज जाने के बाद साफ साफ बोला गया कि बाबू कल ही तुम लोगों के लिए आदेश हो गया, भाई कल ही तुम लोगों के लिए आदेश हो गया, किसी भी समय तुम्हारे किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, किसी भी समय निकल सकता है। और किसी के भ्रम में मत रहिए, जो लोग बोल रहे ना कि वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, तो उन जाहिलों को ये नहीं मालूम। खैर बेल बुद्धि का टीम का लोग बेल बुद्धि सोचता कि डायरेक्ट साइट पर नाम चढ़ेगा एक एक करके, वैसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर पे चढ़ाया जाता है और उसको अपलोड कर दिया जाता है। जब इतनी सी सामान्य सी बात नहीं मालूम, 2 वेबसाइट है, गैड और DSCBR, समझने वाले समझ गए होंगे। और CWJC वाले भाइयों, अगर आपको यदि करना ना, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जिसको झोली भर भर कर दिया है, ब्रांडेड जूते पहनने के लिए नहीं दिया, ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया, ब्रांडेड कलर से अपना बाल कलर करने के लिए नहीं दिया, ब्रांडेड चश्मा लगाने के लिए, ब्रांडेड घड़ी लगाने के लिए नहीं दिया, समझ जाइए। हम सच बोलते हैं, इसलिए मेरी बातों में दम है। और अकेला मनोज वर्मा इन सभी पे भारी है। क्या बात है, आप धरातल पर काम करते तो आपको नहीं मालूम होता कि कितना का हो रहा है। जब संख्या CWJC जिसकी बात कर रहे हो उसका संख्या तक आपको नहीं मालूम, कब उसका कट ऑफ है ये भी नहीं मालूम, तो क्या बोलेगा लोग। और मनोज वर्मा जो बोलता है डंके की चोट पे बोला, और है हिम्मत तो मुझे झूठा, जिस तरह लोग बोलते थे ना 30 सदस्य कमेंट, मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आपका काम पूर्णाहुति हो गया और बहुत जल्द आपको दिखने जा रहा है, सारी प्रक्रिया पूरी की। अब वहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन सारी चीज़ लगी हुई है। और मैंने आपको बोल दिया कि किस आधार पे आपको कैसे दिखेगा। लोग साइट पे डायरेक्ट खोल रहे हैं, जब तक आदेश निर्गत हो गया, जब वहाँ से खुलेगा अपने आप दिखेगा। संख्या भी नहीं बताऊंगा। और CWJC वाले भाई आपसे इतना ही कहूँगा कि जितना तेजी में आप लोगों ने दिया ना, उतना ही तेजी में वसूलिएगा। इन लोगों के चमड़ी में ना भूसा भरिएगा, क्योंकि आप लोगों को बरगला कर काम को खराब करने का, बर्बाद करने का इन लोगों ने भरसक प्रयास किया। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मैं खुद को भाई मानता हूँ, नेता तो भाड़ में गया, हम अपने आप को नेता नहीं मानते हैं। और इसके लिए अगर जिम्मेवार है कोई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके 10 चुगलखोर जो लोग थे ना, नमूने लोग, उन लोगों ने माहौल को इनके पक्ष में करने के लिए, लेकिन क्या करें, गोईठा में कितना भी घी डाल देगा तो पूड़ी नहीं बन जाता।
बैल बुद्धि को कितना भी दे दे दिमाग, कितना भी सपोर्ट कर दे, बाप के कंधे पे बंदूक लगाकर, अन्य विभाग के तो किसी का बाप नहीं था। आज फ्रॉडवा है ना, ठीक है सवाल किया ना, मेरे ही सवाल को उठाया ना कि किसी का बाप नहीं, तो उन लोग का कैसे हुआ? यही बात है। तो मैंने जो कहा वो कर दिखाया। और CWJC वाले भाइयों, अभी भी वक्त है, जवाब मांगिए कि भाई अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमसे जवाब मांगिए। और वो गलत आपके भविष्य के लिए यहाँ पे ना मत देखिए कि मनोज वर्मा क्या है कौन नहीं है। किसी के बाप के द्वारा आपका परपोषित नहीं होगा, ना मेरा बाप करेगा ना अगला का बाप करेगा। अगला का बाप इतना भले कर रहा है कि अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए आप लोग को रास्ते पे ला दिया। मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन आप लोगों से सादर अनुरोध है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे लिए न्यायकर्ता, हमारे अभिभावक हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और इसके लिए उनके अधिकारियों ने। लेकिन ये लोग तो उनको भी नहीं छोड़ने वाले थे, उन लोगों को भी बदनाम करने का प्रयास किया। खैर कन्फर्म है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसमें कहीं से कोई इफ और बट नहीं। जो लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो भकंदर जैसे लोगों को, तो वो वैसे लोगों को ना आप लोग अब नहीं जवाब दीजिएगा तो कब दीजिएगा? अब मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ विजय भाई, दिवंगत विजय गौड़। यार तुम अगर ये सांख्यिकी का जो काम हो रहा है, जिस दिन खुलेगा नोटिफिकेशन, उस दिन अगर मुझे सबसे ज़्यादा कमी किसी की आएगी तो तुम्हारी आएगी, क्योंकि तुमने जो भाई त्याग किया था सबके लिए, और वो पूरा होते हुए तो तुम देख नहीं सके, लेकिन तुम्हारी आत्मा जहाँ भी होगी प्रसन्न होगी। और इसके बाद हम लोगों की दायित्व बनता है कि क्या करना क्या नहीं करना। बहुत जल्द बैठक अनाउंस करने जा रहा हूँ LPA वालों का। उसमें जो CWJC वाले भाई अपने भविष्य को उज्जवल चाहते हैं लेकिन फ्रॉड के चक्कर में पड़कर दिया, वो लोग अपना हिसाब इन लोगों से ले, एक के बदले दो ले। कपड़ा उतारने के साथ साथ चमड़ी भी उतारने का काम करें। ऐसे लोगों को ना मनुष्य कहलाने का हक नहीं, हकदार नहीं। क्यों? बैलबुद्धि बहुत गाली दिलवाते थे ना, अब सुनो, लोग हिसाब करेंगे और इनसे इन्हीं लोगों के द्वारा पूछे गए। लवन्या प्रखंड का एक बहुत बड़ा महान हस्ती, जिन्होंने जो लोगों ने पैसे लिए और केस नहीं करवा, उनको छोड़िएगा नहीं। आपके भविष्य से खेले ना, उससे खेल जाइएगा, उसको भी नौकरी करने मत दीजिएगा। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना अति जरूर। अगर मैंने गलत किया तो मुझे भी नहीं पकड़िए, लेकिन मैं जानता हूं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा सच कहा और सच का साथ दिया। समय आ चुका है, आदेश निर्गत किया जा चुका है। अगर किसी के बाप में ये दम है ना, बोलता है ना ओम प्रकाश कि मेरे बाप में इतनी दम है ये हाई करने वाली, तो मुझे झूठा साबित करके दिखा दे। और मैंने जो कहा बिल्कुल अक्षरशः सत्य। आपका किसी भी समय, कल से ही माहौल बना हुआ है, किसी भी समय। और आज मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, खुद से की हुई बात बता रहा हूँ कि वहाँ से साफ साफ कहा किसी भी समय आपको निकला जा सकता है। अब वो कौन सा समय होगा ये बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन आश्वस्त कर दिया गया कि तुम लोगों का काम आखिरी चरण को पार कर चुका है। अब केवल वहाँ से अनाउंसमेंट की दिक्कत है। और बता दिया, साइड भी बता दिया, आगे मानना है मानिए, नहीं मानना है, जिनको नहीं मानना है वो कुछ भी करे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों को अब खुलकर जवाब देने का वक्त आ चुका है। जो LPA में है, 2012 हो 13 हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उससे कोई अंतर नहीं। काम किए हो काम नहीं किए हो उससे कोई अंतर नहीं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 2019 तक जितने भी लोगों का LPA क्लियर हुआ वो, और CWJC वाले भाई, अब आपके पास मात्र एकमात्र रास्ता बता, और वो बताऊंगा नहीं जब तक इन लोगों से आपने जिस तरह झोला भर कर दिया था, तो बोरी भर कर नहीं लेंगे इनकी चमड़ी में, तब तक नहीं। आप लोग को झेलना होगा तो झेलते रहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरा भी दिल पे बहुत चोट लगा, बहुत मना किए थे, अपना जानकर ना बहुत मना किए थे, लेकिन क्या बदले में मिला था? रिसीविंग भेजते थे कि देखो, तो हमको क्या जलन होगा। हम पैसा का कभी लोभी नहीं रहे, जब जरूरत होगी ना तो मुंह खोल के मांगते हैं, आज भी मांगे थे और दिया था लोग। आज जब बोलेंगे तब देगा, क्योंकि जानता है मनोज वर्मा ना उल्टा सीधा करके नहीं मांगता। अब मैं एक एक पाई का हिसाब देने का दम रखता हूँ। जब तुमको प्रश्नोत्तर काल में ही ऊपर डिपेंड करना था, तब पैसा क्यों लिया ये बताएगा ना बैल बुद्धि।
बैल बुद्धि बताएगा ना। तो खैर, जिसने दिया वो समझे, जो लिया वो समझे, मेरा क्या। लेकिन CWJC वालों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है। और LPA वाले भाइयों, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जो फोड़ना है फोड़ते रहिए, अब कोई टेंशन नहीं, किसी भी समय निकलेगा। अब बोल दिया तो बोल दिया, अगर किसी के बम में है दम तो हमको झूठा साबित कर दे। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसीलिए कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, अन्य विभाग में तो किसी का बाप नहीं गया, फिर उनका काम कैसे हुआ, ये तो सोचने वाली बात है। बहुत सारे विभाग हैं, चिंता मत कीजिए, लेकिन वो विभाग नहीं है जो बोलता था सांख्यिकी में सेवक छट गया रजनीकांत स्टाइल में। बाप रे बाप। और मैं जो बोलता हूँ ना उस पर डटता हूँ, मैं कभी बात को अपना बदलता नहीं। अब भकंदर, कल का ऑडियो तो मेरा तुम्हारे लिए स्पेशल था, कैसा लगा था? उससे भी बुरा कि तुम लायक हो। खैर, घबरा मत, घबरा मत, तुम लोग लतखोर लोग हो। अब तुमको क्या बोले, तुमको पंकज ही सही जवाब देता है। और धन्यवाद तहे दिल से उन सभी भाइयों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।